ये गाय भैंस चराने की बात नहीं हो रही, नृत्य करना है जो कि एक कला है। कभी किया भी है नृत्य? नृत्य तो कभी किया नहीं है। किंतु हमारे दाऊ बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। क्यों दाऊ? हाँ हाँ, नृत्य में तो बचपन से ही रुचि रही है मेरी। अच्छा, सुना मित्रों, इसे तो बालपन से ही नृत्य में रुचि है। अति उत्तम। कभी दर्पण में मुख देखा है अपना? बलराम, पहलवानों का कार्य अखाड़े में, मंच पर नहीं। और जानते क्या हो तुम नृत्य के बारे में? क्या क्या जानते हो तुम? हस्त मुद्राएं, पग तत्कार, क्या आता क्या है तुम्हें? लय ताल कुछ समझ में आता है? अरे जाओ बलराम, नृत्य तुम्हारे बस की बात नहीं। ये कला इतनी साधारण नहीं कि तुम इसे कर पाओ। जानते हो, इसे ऊर्ध्व हस्त चक्र मुद्रा कहते हैं और इसे कहते हैं पुष्पक मुद्रा। किंतु खेद है, तुम ये सब नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? मैं बताता हूं। तुम्हारे ये जो हाथ है ना, ये हाथ गाय भैंसों का दूध निकालने के लिए बने हैं। और ये पैर गौएं चराते दूर वनों में भटकने के लिए बने हैं। ये धा नृत्य करने के लिए नहीं। एक काम करते हैं ना यार, हम भी सुदेवी के विवाह उत्सव में नृत्य प्रस्तुत करना चाहते हैं और तुम और तुम्हारे मित्र भी यही चाहते हैं। तो ठीक है, तो क्यों ना उसके पूर्व हम सब एक साथ नृत्य करके देख ही लेते हैं। संभव है फिर तुम्हारा विचार पता जाए। चुनौती दे रहे मुझे? तो चलो मंच पर देख लेते हैं। अरे राधा राधा राधा, हमें भी अपने साथ नृत्य करने दो ना। नहीं, पहले नृत्य करके दिखाना होगा और इसके पश्चात ही तुम्हारे चुनाव का निर्णय लिया जाएगा। सोच लो, क्योंकि संभवतः इसके पश्चात तुम्हारे पास नृत्य के लिए लोग कम रहेंगे। क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख लो, स्वयं ही समझ जाओगी। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जाता हूँ भोजन करने। वैसे भी अब जो होने वाला है वो मुझसे देखा नहीं जाएगा।
अपने दाव को रोको। मेरे दांव एक बार शुरू हो जाते ना फिर रुकते नहीं है। तुम समझ नहीं रहे हो, वो नृत्य नहीं कर रहे हैं, पीट रहे हैं सबको। समझना तो आयन और उसके मित्रों को चाहिए था ना। व्यक्ति की कद काटी देखकर उससे झगड़ा मोल लेना चाहिए था ना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। किंतु ऐसे तो वो सबकी हड्डी पसली तोड़ डालेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो पहले ही कहा था। अब अधिक बनो मत। तुम भी जानते हो कि केवल तुम ही उन्हें रोक सकते हो। अच्छा, ऐसा है। ठीक है, मैं दाऊ को रोक लूंगा, किंतु उसकी एक शर्त है। स्वीकार है। इतनी भी क्या शीघ्रता है? पहले शर्त तो पूछ लो, फिर तुम कहोगी मैंने तुम्हें फंसाया। अच्छा ठीक है, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हें मुझसे मित्रता करनी होगी। अवसर का लाभ उठाना तो कोई तुमसे सीखे। अवसर का लाभ उठाना होता तो शर्त नहीं बताता। भलाई का तो कोई मोल ही नहीं रहा। जाओ, मुझे अपना माखन खाने दो। जाओ जाओ जाओ, अपने मित्र को पिटते हुए देखो, जाओ। अभी तक तो कुछ लोगों को घर उठा के ले जाना होगा तुम्हें। वैसे मुझसे मित्रता करने में समस्या क्या है? क्योंकि तुम और तुम्हारी बातें दोनों मुझे समझ में नहीं आती। फिर तो मित्रता और भी आवश्यक हो जाती है। मित्र बने बिना ना तुम मुझे समझ पाओगी ना मेरी बातों को। पर तुम्हें मेरा मित्र क्यों बनना है? तो सुनो 100 बात की एक बात। जिस लड़की से मैं प्रेम करता हूं उसे मैंने वचन दिया था कि मैं सुदेवी के विवाह में उसके साथ नृत्य करूंगा। अब मुझे तो नृत्य आता नहीं है और वो बहुत ही प्रवीण नृत्यांगना है। पर अब वचन तो वचन है ना, मुझे उसके साथ तो नृत्य करना होगा, है ना? इसलिए तुमसे मित्रता करनी थी ताकि तुम मुझे नृत्य सिखा दो। अब सिखा दो ना, मैं जीवन भर तुम्हारे उपकार नहीं भूलूंगा। यही अवसर है। यदि कृष्ण से सीधे सीधे उस लड़की का नाम पूछा तो वो कभी नहीं बताएगा, किंतु मित्रता का झूठा नाटक करने से अयन और इसके साथी भी बच जाएंगे और उस लड़की तक पहुंचने में सरलता भी होगी, ताकि उसका जीवन इस कृष्ण के मायाजाल से बचा सकूं। हे महादेव, खड़े खड़े इतनी बड़ी योजना बना ली।